हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आपको यूपीपीसी की तैयारी में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो फॉर्म भरने में भी, आप मुझसे व्हाट्सएप या कॉल करके बात कर सकते हैं। और ये मेरा ऐप का नंबर है, ये मेरे ऐप का नाम है द उड़ान स्टडी ऑफिशियल, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं या लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उसको भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत लोग को जो है तकलीफ होती है कि सर आजकल आप अपने कोर्स का प्रचार करते हैं। तो भाई देखिए, मेरा अपना कोर्स है और इसका प्रचार मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई बड़ा चैनल नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाई आप मेरे कोर्स का प्रचार करिए। ये वीडियो स्पेशली क्या है कि यूपीपीसीएस में, यूपीपीएससी में जिसको लोग बोलते हैं, देखिए बहुत लोग उसको यूपीपीएससी बोलते हैं और बहुत लोग उसको यूपीपीसीएस बोलते हैं। तो देखिए दोनों में सेम चीजें हैं, बाकी ऑफिशियल नेम इसका यूपीपीएससी है। देखिए ये जो था ना यूपीपीसीएस, उस समय कहता है कि उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस इसको बोलते थे, इसलिए लोगों के चलन में यूपीपीसीएस है। बाकी यूपीपीएससी भी सेम चीज है, ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सर्विसेज, ठीक है। देखिए जितने भी यूपीपीएससी से पोस्ट आती हैं, ठीक है, मतलब कि आप ये कह लीजिए कि यूपीपीसीएस में जो पोस्टें आती हैं तो उसमें दो टाइप की पोस्टें होती हैं। एक होती है एग्जीक्यूटिव पोस्टें, एक होती है एग्जीक्यूटिव पोस्ट, और दूसरी होती है स्पेशल पोस्ट। स्पेशल पोस्ट, तो देखिए जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है मेनली ग्रेजुएशन होती है, कि आपने किसी विषय से ग्रेजुएशन किया हो। और जो स्पेशल पोस्ट आती है तो इसमें स्पेशल डिग्री की डिमांड की जाती है, मतलब आपने उस विषय से या तो यूजी किया हो या तो पीजी किया हो, तभी आप उस पद के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, और इस चक्कर में क्या करते हैं कि आप वो अपना फॉर्म भरने में भी क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। तो इस पूरे के पूरे वीडियो में, ये वीडियो मुश्किल से 20 मिनट का होगा, हो सके तो ध्यान से सुनिएगा कि जो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती हैं उसमें जिसके लिए मांगता जाता है ग्रेजुएशन, वो सब मैं एक एक करके ऑफिशियल वेबसाइट से डिस्कस कर दें, ताकि 2026 का जब फॉर्म आने वाला हो तो 26 के फॉर्म में आपसे ये गलतियां ना हो। दूसरी बात क्या है कि देखिए, बहुत लोग कह रहे सर पेपर मई में होगा, कुछ लोग कह रहे सर पेपर जुलाई में होगा, कुछ लोग कह रहे जून में होगा। देखिए मेरी जानकारी के अनुसार पेपर जून में होना चाहिए, लेकिन हाँ मैं ये बोलूंगा कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2026 की, तो आप 31 मई का डेडलाइन मान लीजिए कि 31 मई के बाद आपका पेपर होना है, कभी भी हो सकता है, या फिर ये मानिए कि 31 मई को आपका पीसीएस प्री का पेपर है, उसके अनुसार तैयारी कीजिए। अब आपका पेपर चाहे 7 को हो, चाहे 14 को हो, चाहे 25 को हो, चाहे 28 को हो, चाहे 20 को, जिस भी दिन हो, मतलब संडे का दिन होगा मेनली, मैंने यहाँ पर डेट नहीं किया, तो आप पेपर देने के लिए प्रिपेयर रहिए। दूसरी बात क्या है कि अच्छी खासी वैकेंसी इस बार भी आपको देखने को मिलेगी। देखिए बहुत सारे लोग क्या होता है कि अभी नहीं पढ़ेंगे, जब फॉर्म आ जाएगा तो फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म भरने के बाद जब होली बीत जाएगी तो क्या करेंगे, तैयारी शुरू करेंगे प्री और मेंस की। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्री और मेंस दोनों एक भी है और दोनों अलग भी है, मतलब ये दोनों मिलकर एक भी हो जाते हैं और दोनों मिलकर अलग भी होते हैं, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग होता है, इसलिए नेचर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि प्री के लिए आपको अलग तरीके से और मेंस के लिए आपको अलग तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए। ये मेरा यूपी पीसीएस का बैच है, आप इसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फुल्ली डेडिकेटेड तरीके से यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी करवाई जा रही है। ये बैच स्पेशली प्री ओरिएंटेड बैच है, लेकिन फिर भी हम इसमें मेंस डिस्कशन करते हैं। दूसरी बात क्या है कि यदि आप पिछले 4-5 साल से पेपर दे रहे हैं और यदि आपका प्री एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए, हम आपको पूरी गाइड करेंगे, बताएंगे कि प्री में आपने कहाँ गलतियां की हैं, किन गलतियों की वजह से आपका प्री नहीं हो रहा है। मतलब इसमें 1-to-1 मेंटरशिप भी है और सीटें सीमित हैं, क्योंकि देखिएगा अभी इसकी फीस 2,999 रुपये प्लस टैक्स है, लेकिन ये फीस बढ़ जाएगी, क्योंकि ये फीस मैंने केवल रखी थी 100 स्टूडेंट्स के लिए, और अब तक जो है मेरे पास अब तक जानिएगा 87 एडमिशन हो चुके हैं। मतलब 13 एडमिशन होने के बाद इस फिर से आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। चलिए आते हैं अपनी चीज़ों पर। आपका मैंने इतना समय खाया, बहुत लोग भी कहेंगे कि 4 मिनट बाद वीडियो देखना है, तो ठीक है। देखिए सबसे पहला पोस्ट जो आती है वो आती है डिप्टी कलेक्टर की, जिसको हम लोग बोलते हैं एसडीएम। एसडीएम ये एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। उम्र सीमा क्या होती है, 21 से 40 साल, मतलब यूआर कैटेगरी। बाकी जो अदर कैटेगरी होती है तो उनको उम्र में छूट मिलती है। दूसरा पोस्ट हमारी क्या आती है, डिप्टी एसपी जिसको बोलते हैं। इसके लिए भी क्या है, तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसमें एक लोगों का डाउट रहता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो वो अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, वरना वीडियो क्या हुआ बहुत लंबा हो जाएगा। तीसरा क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर जिसको बोलते हैं एसी, असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक, जीएसटी। इसमें क्या है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए आपको जहां जहां लिखा हुआ देवनागरी लिपि का ज्ञान, तो देखिए यूपी में आपको जॉब करने के लिए देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब आपको हिंदी बोलना आता हो, हिंदी पढ़ना आता हो, और हिंदी लिखना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ग्रेजुएशन की ही पोस्ट है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो
आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा क्या है, संभागीय सहायक परिवहन अधिकारी, इसको एआरटीओ बोला जाता है। एआरटीओ 5400 ग्रेड पे की ये भी जॉब होती है, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कोषा अधिकारी या लेखा अधिकारी, इसको जो है टीओ बोला जाता है, टीओ बोला जाता है। ये भी ग्रेड पे इसका 5400 है, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए, जिला कमांडेंट होमगार्ड, उसको डीजी होमगार्ड बोलते हैं, डीजी होमगार्ड बोला जाता है, ये भी 5400 ग्रेड पे की जॉब है, और इसके लिए भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड इसके लिए भी होना चाहिए। अधीक्षक कारागार, इसको जेल सुप्रिटेंडेंट बोलते हैं, इसको जेल सुप्रिटेंडेंट बोलते हैं। 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है। आपने क्या किया हो, आपने भी इसके लिए ग्रेजुएशन किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, देखिए ऐसे व्यक्ति को जो है बता जाते हैं जिसके पास अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र की उपाधि हो या डिप्लोमा हो। इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए, मैं आपको जितनी पोस्टें बता रहा हूँ, तो अगले 15 दिनों में आपको मैं हर पोस्ट की डिटेल डिटेल जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन प्रमोशन सैलरी, फैसिलिटी एक एक करके बता दूंगा अगले 20 दिनों के अंदर में। तो इसके लिए आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। फिर देखिए क्या है हमारा सहायक आयुक्त उद्योग इसको बोलते हैं। ठीक है, डिप्टी, इसको डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज को बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए भी क्या होनी चाहिए, स्नातक उपाधि होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास देखिए व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर हो, तो देखिए इसके लिए क्या है, कहना मतलब कि ये तो इसेंशियल है, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, मतलब ये होना ही होना चाहिए। बाकी जो लिखी हुई है तो ये डिजरेबल है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, कार्य अधिकारी, इसको वर्क ऑफिसर बोलते हैं, इसको वर्क ऑफिसर डीओ डब्ल्यू बोला जाता है। इसकी भी ग्रेड पे 5400 होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। खंड विकास अधिकारी, इसको बीडीओ बोला जाता है, और इसके लिए भी 5400 ग्रेड पे होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। जिला समाज कल्याण अधिकारी, ठीक, ये भी समझिएगा कि ये भी क्या है हमारी, ये देखिए 5400 ग्रेड पे की जॉब है। और आपने क्या देखिए इसमें भी क्या किया हो, आपने केवल ग्रेजुएशन किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ठीक है, देखिए ये वाली जो है ये 4800 ग्रेड पे की जॉब है, क्योंकि देखिए इसमें डिपार्टमेंट क्या है, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग। इसमें भी क्या हो, आपने अगर केवल यूजी किया है, किसी विषय से यूजी किया हो, यूजी करने का मतलब क्या होता है, आपने बीएससी किया हो, आपने बीए किया हो, आपने बीटेक किया हो, आपने बीकॉम किया हो, आपने बीबीए किया हो, मतलब आप हर वो डिग्री जिस पे लिखा हो कि आपको स्नातक की डिग्री दी जाती है, तो भी आप इन सब पदों के लिए एलिजिबल हैं। फिर देखिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, ठीक है, तो ये भी 4800 ग्रेड पे की जॉब है, और इसके लिए भी स्नातक की डिग्री होना चाहिए। वाणिज्य कर अधिकारी, इसको सीटीओ बोलते हैं, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ये भी 4800 ग्रेड पे की जॉब है, इसके लिए भी ग्रेजुएशन डिग्री केवल होना चाहिए। जिला खाद्य विपणन अधिकारी, ठीक, इसके लिए भी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, 4800 ग्रेड पे की ये जॉब है। नायब तहसीलदार, देखिए नायब तहसीलदार की ग्रेड पे पहले 42 होती, लेकिन अब 4800 के लिए प्रपोजल गया है, और शायद मुझे लग रहा है हो भी गया है। ठीक है, इसका प्रमोशन बहुत तेज होता है, जान लीजिएगा इस पद पे प्रमोशन, लेकिन इस पे पिछले मतलब क्या है, शुरुआत के 5-7 साल वर्कलोड भी ज़्यादा इस पे होता है। लेकिन अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं, आगे तैयारी करने के लिए कभी भी इस पोस्ट को प्रेफरेंस में मत लीजिएगा। अगर आपको आगे तैयारी नहीं करनी है तो एक अच्छी पोस्ट है, क्योंकि ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है, इसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। उपकारापाल, इसको डिप्टी जेलर बोला जाता है, 46 ग्रेड पे की जॉब है, स्नातक की डिग्री होना चाहिए, और इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। उप निबंधक निबंधन विभाग, जिसको हम सब रजिस्ट्रार बोलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विधि स्नातक मतलब जो लॉ किए होते हैं, एलएलबी जिसने किया हो या फिर जिसने बीएलएलबी किया हो, 5 ईयर लॉ किया हो, केवल वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और ये भी 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है, शानदार जॉब होती है ये भी। सहायक निदेशक उद्योग हथकरघा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको पीजी होना होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास डिग्री होनी चाहिए। किसमें हो सकती है, या तो आपने एमए किया हो, या आपने एमएससी किया हो, या फिर आपने एमकॉम किया हो, मतलब ऐसी कोई भी डिग्री जिसमें आपको पीजी की डिग्री दी गई हो, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है। 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है। टोटल यूपी में मुझे लग रहा है शायद 9 या 10 जगह इसकी पोस्टिंग होती है, शानदार पोस्ट है। ठीक है, यदि आप व्यवसायिक दिमाग के व्यक्ति हैं तो एक अच्छी पोस्ट है, इसका डिटेल आपको मैं बना के दे दूंगा। देखिए ये कुछ पोस्टें जो होती हैं, जो समूखा की पोस्टें होती हैं, जो एग्रीकल्चर डिग्री वालों के लिए आती है। ठीक है, देखिए उसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूखा सेक्शन सी, तो ध्यान रखिएगा 5400 ग्रेड पे की ये भी जॉब होती है। अब देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि आपको मिलना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि ये भी पीजी वाली ही पोस्ट है। बाकी इसमें और सारी होती हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो देखिए एक पोस्ट आती है, इसके बारे में लोग बहुत पूछते हैं, वो है व्यवस्था अधिकारी, व्यवस्था अधिकारी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, तो ध्यान रखिएगा स्नातक उपाधि होनी चाहिए, पहला एक तो ये होना चाहिए, पहले आपने यूजी
किया हो। दूसरी उपाधि इसमें क्या है कि आपने होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, या फिर विश्वविद्यालय में होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक की उपाधि आपके पास हो। ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, देखिए एक पोस्ट और होती है, ध्यान रखिएगा कि व्यवस्थापक, व्यवस्थापक। ठीक है, ये भी जान लीजिएगा 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है। अब देखिए इसमें भी क्या है, विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय में स्नातक की उपाधि या होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा आपने किया हो या आपने इसमें यूजी किया हो तो भी आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। सहायक नियंत्रक विधिक माप विभाग। ठीक है, इसमें क्या है कि आपने फिजिक्स, ठीक, मैकेनिकल में आपने क्या किया हो, यूजी किया हो तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी। ठीक है, ये लेवल 8 की जॉब है, 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है। आपने अगर ग्रेजुएशन किया हो तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें अधिमानी क्या होती है, समाज शास्त्र, सामाजिक कार्य या मानव विज्ञान। देखिए जहां जहां समाज शास्त्र आएगा, समाज शास्त्र आएगा, वहां वहां सामाजिक कार्य आएगा। जैसे मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर मैंने एमएसडब्ल्यू किया है, क्या मैं एचईओ का फॉर्म नहीं भर सकते? देखिए जिसने भी एमएसडब्ल्यू किया हुआ है वो एचईओ का फॉर्म भर सकता है, क्योंकि जहां जहां समाज शास्त्र होता है, समाज शास्त्र का समकक्ष जो है क्या होता है, तो सामाजिक विज्ञान में एमएसडब्ल्यू आता है। या फिर आपने एमए किया हो सोशल वर्क में या आपने एमएसडब्ल्यू किया तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी पोस्टें थी जो मैंने बताई आपको, मैकनी जो ग्रेजुएशन स्तर पे भरी जाती हैं। बाकी अभी ऐसी बहुत सारी पोस्ट है जिसका मैंने डिस्कशन नहीं किया है। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए एक पोस्ट होती है बीएससी, तो बीएससी के लिए बस आपने केवल केवल पीजी किया हो, इसके लिए बीएड अनिवार्य नहीं होता। आपने बीएड किया तो अच्छी बात, नहीं किया तो कोई दिक्कत की बात, तो भी आपको ये पद दिया जाएगा। और 2026 में इसकी संख्या जो है 40 से 42 रह सकती है। ठीक है, अब एक पोस्ट होती है सीनियर लेक्चरर डायट, सीनियर लेक्चरर डायट, तो देखिए इसमें जो है आपको बीएड अनिवार्य होता है। और 2026 में जान लीजिएगा इसकी जो पोस्टों की संख्या है वो 127 के आसपास रहेगी। देखिए जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है, यकीन मानिए कि 2026 आपके लिए यूपी पीसीएस द्वारा स्वर्णिम काल हो सकता है। तो जितने लोग भी मास्टर साहब हों, मुझे सुन रहे हों, आप लोग पेपर दे रहे हैं या आगे पेपर देने की इच्छा है, आपका प्री नहीं हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे बात करिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या करिए कि आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। जो वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, आप जुड़िए, आपकी तैयारी को एक फुल फ्लेज में मैं इसको मैं गाइड करता हूँ और ये मेरे दिशा में ही चलाया जाता है। दूसरा जीआईसी प्रिंसिपल, तो जीआईसी प्रिंसिपल के लिए आपको 3 साल का होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, और इसके साथ एज लिमिट जो 30 साल होती है। तो ये अन्य पोस्टें भी जो होती हैं जो केवल केवल स्पेशल डिग्री के लिए, जैसे एक पोस्ट सीडीपीओ है। ठीक है, सीडीपीओ, तो ये भी क्या है, अगर आपने यूजी किया है किससे, सोशल वर्क से या सोशियोलॉजी से, तो ही आप इसके लिए भर सकते हैं। 26 में इसके भी पदों की संख्या रहेगी। ठीक है, एक पद और है जिसको बोलते हैं डीपीओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी, तो ये पोस्ट भी जो है स्पेशल पोस्ट अब कर दी गई है, क्योंकि इसमें भी अब जो है समाज शास्त्र में यूजी मांगा जाने लगा है या फिर सामाजिक कार्य में आपने यूजी किया हो। तो ये छोटी छोटी जानकारियां थी, मैंने आपको जितनी पोस्टें बताई हैं। अब आपको जो है कल से हर पोस्ट की पोस्ट डिटेल, उनका वर्क नेचर, उन पे वर्क कैसा होता है, वो आपको मैं एक एक करके पर डे बताता चला जाऊंगा। आपकी इच्छा होगी सुनिएगा, क्योंकि 2024 का इंटरव्यू बहुत जल्दी फरवरी में आयोजित होगा, तो आप अपने प्रेफरेंस भरने में भी सहायक हो सकते हैं। और अगला एक वीडियो में आपको बनाऊंगा कि हम जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो इंटरव्यू में हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, इंटरव्यू में हमारा जो प्रेफरेंसेस है उसको कैसे फॉलो करना चाहिए या फिर फिल करना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और यदि आप 2-3 साल से पढ़ रहे हो, फ्रेशर हो या फिर आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, आप मुझसे बात करिए। मेरा अपना खुद का जान लीजिए अस्त्र बैच चलता है, और यह बैच इतने वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया है कि यदि आपने मेरे साथ 5 महीने गुजार लिए, 5 महीने मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने कहा उतना पढ़ा, जैसे मैंने कहा वैसे पढ़ा, तो आपका जो प्री का जो भूत है आपके ऊपर, जो आप 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप 4 नंबर से छट जा रहे हैं, 4 क्वेश्चन से रुक जा रहा है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अंत समय में आप पैनिक हो जाते हैं, यार मेरी तैयारी अच्छी थी, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए तैयारी आप स्वयं से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं नहीं कहूँगा मुझसे जुड़िए, लेकिन देखिए मार्केट खुला हुआ है, आपको जिससे जुड़ना उससे जुड़िए। मेरे साथ क्या है कि मैं कुछ चीज़ों पर जो है बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो रहता हूँ, वो चीज़ आपके साथ मैं कराऊंगा। बाकी आपका मन है, क्योंकि तैयारी आपको करनी है, जीवन आपका है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में जान लीजिएगा इस समय अगर कोई चीज़ है तो वो है टाइम, क्योंकि टाइम अगर चला गया तो वापस लौट के नहीं आने वाला। तो इसलिए आप अपने टाइम को मैनेज करिए और अपनी प्रिपरेशन को करिए। देखिए एक चीज़ आप खुद से कर रहे हैं, शायद उस चीज़ को आप 5 घंटे में करेंगे, वो चीज़ आपको शायद मैं 2 घंटे में करके आपको दे दूं। तो देखिए टाइम को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी परीक्षा के लिए, और रेगुलरिटी रखना, कंसिस्टेंसी रखना किसी परीक्षा को पास करने के लिए बहुत जरूरी है, कि किसी परीक्षा के पूरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो बाकी मर्जी आपकी, एडमिशन ओपन है, आप एडमिशन ले सकते हैं, कोर्स चल रहा है,
आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे पूरे पूरे, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगी और मेरी गाइडेंस मिलेगी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप जुड़ सकते हैं। अगर 26 में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।